हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेल करियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी वुमेन की एक्सपेक्टेड कतार बताने वाला हूँ। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि आपका ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 के लिए था। उस वीडियो पर आप लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स किया है। उससे आप लोगों ने कमेंट भी किया है। कमेंट्स का रिप्लाई मैं आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जो कि हमारा वीडियो, ये वाला वीडियो था, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अगर आपका सीबीटी 2 एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि आप कितना तक आप जा सकता है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अंडर ग्रेजुएट सीबीटी कट ऑफ के बारे में। तो देखिए, ये एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है। इसमें आपको एग्जैक्ट लगभग कट ऑफ पता चल जाएगी, कितना कट ऑफ आपका सीबीटी उसको देना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक चार्ट रखा है। ये आपका वैकेंसी टेबल है जो अंडर ग्रेजुएट का वैकेंसी निकाला गया था। टोटल पोस्ट था आपको 3,445 पोस्ट। इसमें आपका कमर्शियल कम टिकट क्लर्क सीसीटीसी, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और पेड क्लर्क टीसी, इन 4 टाइप की पोस्ट थी जो आपका लेवल 3, लेवल 2 और लेवल 2 का पोस्ट रहने वाला है। इसमें जो आपका ये पोस्ट है, इन सबकी अलग अलग संख्या दी गई है, कौन सी कैटेगरी की कितनी पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पर जो मैं आपको कट ऑफ का एक डिटेल एनालिसिस दूंगा। उसमें से पहले चीज देखिए, ये आपका वैकेंसी टेबल है। आपका कैटेगरी 1, 2, 3 एंड 4। ध्यान से 1, 2, 3 एंड 4, ये आपका चारों टाइप का कैटेगरी है। जो आपका पहला है सीसीटीसी, मैंने पहले आपको बता दिया। ये अकाउंट कम टाइपिस्ट जूनियर, इसके बाद ट्रेंड का। इन चारों टाइप की वैकेंसी में सीबीटी 1 में रेलवे क्या करता है, 15 टाइम्स कैंडिडेट को क्वालिफाई करता है। अब ये 15 टाइम कैंडिडेट को क्वालिफाई करता है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल कितना कैंडिडेट रेलवे सीबीटी 1 में क्वालिफाई कर रहा है। तो देखिए, अगर टोटल वैकेंसी आप देखें, हर कैटेगरी का 15 टाइम्स कर लीजिए। फर्स्ट कैटेगरी का 15 टाइम्स करेंगे तो इस तरीके से आपको नंबर्स प्राप्त होंगे। इन नंबर्स को जब आप टोटल सम करेंगे वैकेंसी का, टोटल वैकेंसी का 15 टाइम्स, आपको 51,657 टोटल इतने कैंडिडेट्स को रेलवे सीबीटी 1 में क्वालिफाई करेगा, जो आपका टोटल वैकेंसी का 15 टाइम्स। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आगे की कैलकुलेशन आपको इसी समझ में आएगी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मैंने एक रैंक मित्रा का एनालिसिस यहाँ पर रेड किया है। तो ये आपका बिल्कुल सही एनालिसिस रहने वाला है, क्योंकि इसमें लगभग ज्यादातर लोग ना अपना आंसर की से यहाँ पर चेक करते हैं। चेक करने में और सबका मार्क्स और जो भी डाटा रहता है सारा इसमें सेव हो जाता है। तो ये रैंक का IQ का एक क्लिप है, जिसमें अच्छे से देख लीजिए। जो सीबीटी 1 में मार्क्स है, यही तो आपको मार्क्स दिखाया गया है। टोटल स्टूडेंट्स, इसमें कैटेगरी वाइज स्टूडेंट, यूआर में कितने हैं, ओबीसी में कितने हैं, डब्ल्यूएस में कितने हैं, एससी एसटी में कितने कैंडिडेट्स कितने मार्क्स के ऊपर हैं। तो अगर यहाँ पर देखिए 95 मार्क्स, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 95 मार्क्स से ज्यादा हैं। यहाँ पर देखिए टोटल 0 कैंडिडेट्स, ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है सीबीटी 1 में जिसने भी अपना अपना आंसर किया है, चेक किया है, उसका 95 प्लस में है। ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है। जैसे अगर आप 90 मार्क्स का देखें, ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जिसका 90 प्लस मार्क्स आया है और कैंडिडेट सीबीटी 1 की आंसर की है। ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो 85 है, 85 अगर मार्क्स देखें तो 85 प्लस जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स बन रहे हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ये देखिए रैंक मित्रा का नॉर्मलाइजेशन है। हो सकता है रेलवे का नॉर्मलाइजेशन 1-2 नंबर और एक्स्ट्रा हो जाए, 3 नंबर एक्स्ट्रा हो जाए, क्योंकि सीबीटी 1 में भी मैंने ग्रेजुएट लेवल में क्या था कि रैंक मित्रा का जो नॉर्मलाइजेशन दिखा रहा था 5 to 6 नंबर दिखा रहा था। बट रेलवे का जो नॉर्मलाइजेशन वो 7 से 8 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन रेलवे का हुआ है। मतलब 2 से 3 नंबर एक्स्ट्रा नॉर्मलाइजेशन रेलवे ने आपको दिया है रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग। तो ये आपके 2 से 3 नंबर आपको, जो मैं कट ऑफ बताऊं उसमें आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है लास्ट में, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए 85 नंबर से जिनके ज्यादा है, वैसे 230 कैंडिडेट है, जिसमें 57 आपके रिमार्क है, 119 आपका ओबीसी का, 48 ईडब्ल्यूएस का, 6 एससी
जीरो बढ़िया एस टी का है। इसी तरीके से आप देखें तो 80 प्लस नंबर वाले कैंडिडेट 3,382 है। 75 प्लस वाले 16,616 कैंडिडेट हैं। अगर आप 70 प्लस नंबर को बोले तो यहाँ पे 44,129 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 70 से ज्यादा नंबर नॉर्मलाइजेशन होने के बाद मिले। देखिए इस टेबल को आप अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, ये मैंने यहाँ पर सिर्फ मैं आपको एक किसी जोन का कट ऑफ बताऊंगा। इसके अकॉर्डिंग बाकी जिस भी जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया है इसी के अकॉर्डिंग अपना कट ऑफ निकाल सकते हैं। सिर्फ मैं एक जोन का यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए मैंने गोरखपुर जोन को सिलेक्ट किया है। इस जोन में क्या है, टोटल आपका नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 120 है। टोटल 120 वैकेंसी है। इसमें से सिर्फ 3 टाइप की वैकेंसी है, एक कैटेगरी के, 3 कैटेगरी का और 6 कैटेगरी। पहला कैटेगरी आपका सीसीटीसी है, कमर्शियल कम्प्लीटेड। दूसरा जो कैटेगरी है वो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है और तीसरा ट्रेन क्लर्क है। यहाँ पे 2 नंबर का जो पोस्ट है वो आपका नहीं दिया है। 2 नंबर के कोई वैकेंसी नहीं, अकाउंट क्लर्क टाइपिस्ट, इसको कोई वैकेंसी नहीं है गोरखपुर जोन में। आप इसी के अकॉर्डिंग उसका निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 3 टाइप का वैकेंसी है, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो पहला वैकेंसी आपका सीसीटीसी का है। सीसीटीसी का जो यूआर में 47 वैकेंसी है, अगर इसका 15 टाइम्स करें 705 कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा यूआर के, इसमें सीसीटीसी में गोरखपुर जोन में। इसके बाद एससी के 240 कैंडिडेट पास किए जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 16 वैकेंसी है। एसटी का 11 वैकेंसी है, यहाँ पे 165 कैंडिडेट पास किया जाएगा। ओबीसी का 22 वैकेंसी है तो इसका 15 टाइम्स करेंगे 330 कैंडिडेट पास किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस का 11 वैकेंसी तो यहाँ पर भी 165 कैंडिडेट्स को सीबीटी में पास किया जाएगा। इस तरीके से कट ऑफ बनाया जाएगा कितने कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे। इस तरीके से आप टीसी का देख सकते हैं, इसका टीसी का देख सकते हैं। जितना नंबर ऑफ वैकेंसी उसको 15 टाइम्स कैंडिडेट क्वालिफाई किया जाएगा। टोटल अगर 120 वैकेंसी को 15 से मल्टीप्लाई करें 1800 कैंडिडेट को गोरखपुर जोन में क्वालिफाई किया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। सीबीटी 2 में 1800 कैंडिडेट्स की लिस्ट होने वाली है जो सीबीटी 2 देने के लिए क्वालिफाई होंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ मैंने एक आपको गोरखपुर जोन का एक कैंडिडेट जिसने भी गोरखपुर जोन से एग्जाम दिया है अंडर ग्रेजुएट का, उसके मार्क्स को शो किया है। ये भी आपका रैंक मित्रा का है। आपके पास रैंक मित्रा के टेलीग्राम चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, अच्छे से पीडीएफ देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी उसका है रैंक मित्रा का। तो यहाँ पर देखिए 95 प्लस कोई भी कैंडिडेट नहीं है जिसका 95 प्लस मार्क्स है। सर 90 प्लस कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसका मार्क्स है। यहाँ से गेम शुरू होता है। 85 प्लस 5 कैंडिडेट है, 80 प्लस 83 कैंडिडेट है, 75 प्लस 376 कैंडिडेट है। अगर 70 प्लस देखें तो आप 971 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 70 प्लस बन रहे हैं। इन 971 में से 145 कैंडिडेट जनरल के हैं और ये आपका 593 ओबीसी का है, 165 ईडब्ल्यूएस का है, 56 एससी का है और 14 कैंडिडेट एसटी का है। इस तरीके से इतना कैंडिडेट है जो वहां पर 70 प्लस मिल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है, आपको यूआर में कितना कैंडिडेट क्वालिफाई करना है टोटल। अगर आप देखें सीसीटीसी पोस्ट के लिए 750 कैंडिडेट चाहिए। आपको रेलवे को 705 कैंडिडेट ऐसा चाहिए जो आपका यूआर में क्वालिफाई कर। अब अगर 705 कैंडिडेट आप यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूआर में 376 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 75 प्लस मार्क्स है। इसमें यूआर के कितने 57, लेकिन इसको यूआर के चाहिए कितने 705 कैंडिडेट। 705 कैंडिडेट वो कहाँ से लेंगे। अगर 70 यहाँ कैटेगरी पर आप आएंगे तो 971 कैंडिडेट उसको मिल जाएंगे जो कि 70 प्लस मार्क वाले हैं। वो 971 कैंडिडेट उसको मिल जाएंगे, लेकिन चाहिए कितने 705। तो क्या करेगा, कट ऑफ को यहाँ से 70 से कुछ इंक्रीज करेगा। मान लीजिए उसने 72 कट ऑफ कर दिया, 72 में उसको 705 कैंडिडेट मिल रहे। 705 कैंडिडेट मिलेंगे तो सारे जनरल वाले तो होंगे नहीं। इसमें क्या होगा, मान लीजिए 143 में से 2 नंबर कट ऑफ यहाँ पे बढ़ाएगा, मान लीजिए 120 कैंडिडेट उसको युवा के मिल गए। बाकी कैंडिडेट जो ओबीसी होंगे जो 72 प्लस होंगे वो यहाँ से ले लेगा। मान लीजिए 500 कैंडिडेट उसको यहाँ से मिल गए। ठीक है, तो ये कितना हो गया 620 हो गया। बाकी कुछ ईडब्ल्यूएस वाले भी होंगे, वहां से 50-60 कैंडिडेट मिल गए। एससी एसटी वाले होंगे, तो कैंडिडेट मिला के 705 कैंडिडेट यहाँ से मिल गए।
जब वो कट ऑफ 70 प्लस जाएगा तब उसको 705 कैंडिडेट यहाँ से मिल जाएंगे। इसका मतलब अगर सीसीटीसी का आप कट ऑफ देखो तो सीसीटीसी का जो कट ऑफ रहेगा 70 प्लस एक या दो नंबर आप जो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 70 प्लस 72 मार्क्स के समथिंग रहने वाला है। 70 मार्क्स के लिए सीसीटीसी के लिए पूरा डिवीजन का कट ऑफ रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत क्या है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था नॉर्मलाइजेशन में 2 से 3 नंबर रहने का ज्यादा रहेगा। अब आपको 2 से 3 नंबर और जोड़ना है इसमें। तो अगर आप 72 में 2 नंबर मान लीजिए जोड़ देते हैं तो 70 प्लस 74 से 75 समथिंग ये आपका सीसीटीसी का कट ऑफ रहेगा गोरखपुर का। अगर गोरखपुर का मैं बात करूँ तो 73 से आप 75 तक बोल लीजिए। इससे कम ज्यादा आपको थोड़ा बहुत हो सकता है, इससे बहुत ज्यादा आपको वेरिएंस इसमें देखने को नहीं मिलेगा। ये आपका सीसीटीसी का हो गया यूआर का। इसके बाद अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो देखिए ओबीसी में क्या होगा, ओबीसी में लगभग 4 से 500 लड़के यहाँ से तो जनरल में चले गए। यहाँ पे बचेंगे कितने, यहाँ पे बचेंगे 100 से 200 लड़के, तो या मान लीजिए 200 बच गए। तो उसमें क्या होगा, वो कट ऑफ को नीचे लाएगा। अब और कट ऑफ को नीचे लाएगा, मान लीजिए 70 से नीचे ले आया, 70 से एक दो नंबर नीचे लाएगा। उसको ओबीसी के भी कितने कैंडिडेट चाहिए थे, ओबीसी के आपको कितने कैंडिडेट चाहिए, यहाँ पर देखिए ओबीसी के जो उसको कैंडिडेट चाहिए टोटल, ओबीसी में उसको 330 कैंडिडेट चाहिए। 330 कैंडिडेट अब उसको कैसे मिलेंगे, 330 कैंडिडेट सीसी के लिए यहाँ से कुछ कैंडिडेट वही उठाएगा ओबीसी की, कुछ कट ऑफ नीचे जाएगी 70 के। मान लीजिए आप 70 के कुछ नीचे जाएगा कट ऑफ, 69 पहुंच गया, 69 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 69 पॉइंट कुछ ओबीसी में पहुंचेगा तो उसको क्या होगा, 300 जो कैंडिडेट चाहिए उसको 330 मिल जाएंगे यहाँ से। अब ये ओबीसी का कट ऑफ 69 पॉइंट कुछ बना, लेकिन अब नॉर्मलाइजेशन के 2-3 नंबर जुड़ेगा इसमें तो कितना हो जाएगा 70, मान लीजिए 71 से 73, या ओबीसी का कट ऑफ कह सकते हैं सीसीटीसी के लिए, और ओबीसी के लिए 71 से 73 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए देखें तो ईडब्ल्यूएस में उसको कितना कैंडिडेट चाहिए, तो ईडब्ल्यूएस में चाहिए 165। तो यहाँ एससी में भी एसटी में भी 165 चाहिए, ईडब्ल्यूएस में 165 चाहिए। तो अब 165 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस यहाँ तो थे, जिस जनरल में चले गए, जब राजभर यहाँ पे नीचे लाएगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, ईडब्ल्यूएस का भी यही 69 समथिंग कुछ हो जाएगा। ये ईडब्ल्यूएस का किताब भी आप ओबीसी के बराबर ही रख लीजिए, इतना ओबीसी के बराबर ही ईडब्ल्यूएस का किताब रहने वाला है 71 से 73। इसके बाद अगर आप एस सी की बात करें तो यहाँ पर देखिए एस सी में उसको कितना कैंडिडेट चाहिए, तो ये शेड्यूल कास्ट में उसको कैंडिडेट चाहिए 240 टोटल। 240 उसको कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर एससी का जो कैंडिडेट है 56 कैंडिडेट है जो 70 प्लस रहने वाला है, 146 कैंडिडेट है जो 65 प्लस है, उसको चाहिए 200। यहाँ पर कितना चाहिए उसको 240। 240 के लिए क्या करेगा, वो कट ऑफ यहाँ तक लाएगा, क्योंकि कुछ कैंडिडेट यहाँ से जनरल में चले जाएंगे, 20-20-30 कैंडिडेट जो भी गए जनरल में। 240 चाहिए के लिए उसको 60 के प्लस 60 के नीचे आना पड़ेगा। 60 के नीचे आएगा, मान लीजिए 58 पहुंच गया, 58 पॉइंट पहुंच गया। 58 पॉइंट में अब मैंने कहा 2-3 नंबर आप नॉर्मलाइज मान लीजिए, यहाँ पे कितना पहुंच जाएगा 61, 62 समथिंग या 63 तक समथिंग, ये आपका एससी का कट ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे एससी का कट ऑफ क्या बनेगा 61 से 64 समथिंग समझ लीजिए, ये आपका एससी का कट ऑफ रहने वाला है। इसी तरीके से आप एसटी का देखो, एसटी में कितने लोगों को इसकी जरूरत है, कितना लेना है, एसटी में जो वैकेंसी उसका है 165 लोग चाहिए, 165 लोग उसको चाहिए। तो 165 कहाँ से मिलेगा, 165 के लिए यहाँ पर देखिए 2 लोग 75 प्लस ये तो जनरल में चले जाएंगे, फिर 74 लोग 70 प्लस है, ये भी इसमें कुछ हो सकता है जनरल में चले जाएंगे। 165 चाहिए, तो 165 पाने के लिए उसको 170 तक 171 तक यहाँ तक लेना पड़ेगा। यहाँ पर कट ऑफ क्या होगा 50 होगा, ये 50 पॉइंट या 50 समझ लीजिए, 50 के समथिंग, ये 2-3 नंबर लंबा से बढ़ा लीजिए, हम कह सकते हैं एसटी का कट ऑफ है वो 51 से 55 के समथिंग आपको वेरी करेगा। इस तरीके से आप सीसीटीसी की कट ऑफ निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप जैसे सीसीटी कार्ड निकाल सकते हैं, टीसी का भी कट ऑफ इस तरीके से वैकेंसी के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। जो मैंने मेथड बताया आप इसी को फॉलो करके कट ऑफ देख लीजिए, आप किस कट ऑफ में आ रहा है, आपको मार्क्स कितने हैं, आपका इसमें सिलेक्शन होगा, आप 72 दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। इससे पॉइंट में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप अच्छे से समझ लीजिए।
तैयारी कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।